नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट पास। मिडिल स्कूल में भी नियुक्त होंगे प्रधान शिक्षक। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति मिडिल स्कूल में होगी। आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि हमें तो जानकारी मिली है, हमने पत्रों में पढ़ा है कि 1 से 5 में होंगे। तो हम आप इस सवाल का भी जवाब देंगे कि क्या सभी 1 से 5 विद्यालयों यानी प्राथमिक विद्यालयों में हेड टीचर नियुक्त होंगे? क्या है नियम? किस आधार पे प्रधान शिक्षक 6 टू 8 यानी मिडिल स्कूल में भी नियुक्त होंगे? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देंगे। साथ ही साथ उन स्नातक शिक्षकों के लिए भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए यह इस वीडियो में बताऊंगा। आपको जवाब मिल भी गया होगा इंट्रो में कि क्यों करना चाहिए। मैं यह कह रहा हूं कि क्यों करना चाहिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए यानी आपको करना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। मैं वो पत्र दिखाऊंगा जिसमें 1 से 5 के सभी विद्यालयों में प्रधान शिक्षक नियुक्त होंगे या नहीं, और 6 टू 8 में प्रधान शिक्षक यानी हेड टीचर्स बहाल होंगे या नहीं। हम आपको गजट्स भी दिखाएंगे और वो पत्र भी दिखाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तभी लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आपके सामने है बिहार गजट असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, जिसके माध्यम से प्रधान शिक्षक की आपको बहाली के लिए पूरी नियमावली सामने लाई गई थी, जो 20 फरवरी 2024 को अधिसूचित किया गया। अब इस पे के कुछ शब्दावलियों पे हम पहुंचते हैं, तब चीजें सारी स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले देखा जाए यहाँ की अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल सरकारी प्रारंभिक विद्यालय, ध्यान रखना है, इस कंटेंट को पकड़ना होगा, प्रारंभिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाए जाते हैं। यहाँ बात क्या की गई है? प्रारंभिक की बात की गई है। प्रारंभिक की बात की गई है। आपको जानकारी होगी कि इसमें एक सेक्शन होता है प्राथमिक, और प्राथमिक की का मतलब होता है 1 से 5, और प्रारंभिक का मतलब होता है 1 से 8, जिसमें 1 से 5 भी सम्मिलित होता है और 6 टू 8 भी सम्मिलित होता है। ये जानकारी आपको पूर्व से है। अब चलिए देखते हैं कि प्रारंभिक विद्यालय को यह नियमावली क्या मानता है। तो सामने आते हैं, 2 नंबर परिभाषाओं पे चलते हैं और 5 नंबर को हम देखते हैं यहाँ क्या कहा गया है प्रारंभिक विद्यालय की परिभाषा के लिए। प्रारंभिक विद्यालय से अभिप्रेरित है वह विद्यालय जहां कक्षा 1 से 8, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रारंभिक विद्यालय नहीं 1 से 8, यही प्रूव हो जाता है कि 1 से 8 विद्यालय में प्रधान शिक्षक जाएंगे, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम यूएमएस, उत्क्रमित मध्य विद्यालय यानी अपग्रेडेड मिडिल स्कूल। क्लियर? यहां से एक चीज आपको साक्ष्य यहां से मिली। और यहां आगे कहा गया है कि 1 से 8 अथवा कक्षा 6 से 8 अथवा कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ स्पष्ट हो गया है कि मिडिल स्कूल में उनकी बहाली होगी और 1 से 5 में भी वो जा सकते हैं। क्या सभी उन 105 के विद्यालयों में जा सकते हैं? इसका जवाब मैं आपको पत्र के माध्यम से दूंगा। यहाँ स्पष्ट हो गया कि मिडिल स्कूल में भी होंगे, और प्रारंभिक विद्यालय की नियमावली ऐसी नहीं कि नियमावली पुरानी है, ये नई वाली नियमावली है जो न्यायादेश के बाद जो अमेंडमेंट करके नई पूरी नियमावली बनाई गई थी, जो केस हुआ था उसके बाद का, जहां स्पष्ट है कि चीजें हैं। अब देखना है कि क्या सभी 1 से 5 में होगा, कौन से 6 टू 8 में आपको हेड टीचर भेजा जाएगा। इसका जवाब मैं आपको इस पत्र के माध्यम से देता हूं, और वो पत्र कौन सा है और किस कंडिका के आधार पे, पूरी नियमावली किस सेवा नियमावली के आधार पे है, वो सारी जानकारी आपको है। ये है पत्र 720, जिसे प्राथमिक निदेशालय ने 6/7/2022 को आपको सार्वजनिक किया था, अधिसूचित किया था। इस सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को भेजा गया था। विषय क्या था उसका? कि पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के शिक्षक के उपलब्ध रिक्तियों की गणना के संबंध में। अब आप कहेंगे पंचायती राज संस्थान और निकाय, क्योंकि ये 2022 में आपको ये पत्र निकला था, उस समय ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा था। तो आप कहेंगे क्या इस पे लागू नहीं होगा? तो साहब, जब नियम एक विद्यालय में लागू होता है तो वो आइदर वो किसी कोटि के टीचर्स हों, सब पे लागू होगा, क्योंकि वो विद्यालय पे लागू होता है, ना कि एक आपको काइंड ऑफ टीचर्स पे, आइदर नियोजित, नियमित, विद्यालय अध्यापक, यूपीएससी तैयारी। और इसको मैं कैसे कह रहा हूं कि सभी पे लागू होगा?
तो इस आधार पे नहीं है, इसके लिए जनरल पूरा का पूरा कंडीशन बना हुआ है और पूरी की पूरी आर्टिकल बनी हुई है। किस आर्टिकल के अनुसार, कौन सा साक्ष्य है जिसके अनुसार आपको करना होगा, और कौन सा शेड्यूल है जो आपके सामने है, किस सेक्शन में है, ये आपके सामने है। और जिसे प्राथमिक निदेशक महोदय ने आपको किया था, द शेड्यूल सी सेक्शन 19 to 25 नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर स्कूल नॉट फाइंड ऑफ टीचर्स। अब देखिए इसमें क्या कहा गया था कि नंबर ऑफ टीचर्स कहां कैसे रहेंगे, इसी से आपको सारी बात की जानकारी मिलेगी। पहले में क्या है, फॉर क्लास, आपको फर्स्ट क्लास टू फिफ्थ क्लास यानी 1 से 5 के लिए, ठीक है। हमें जानकारी लेनी है कि प्रधान शिक्षक क्या होंगे या नहीं होंगे, इसको जरा हम लोग समझते हैं। अब देखिए क्या है, अब यहां कहा क्या गया है कि अप टू 60 यानी 60 तक के अगर बच्चे हैं, 60 तक बच्चे हैं तो वहां 2 शिक्षक होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या कहा गया है, 61 से लेके एक 61 to 90 यानी 90 तक 3 टीचर्स होंगे। इसी तरह क्रमशः आगे बताया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारी नजर यहां पड़ती है कि अबव 150 टीचर्स यानी 1 से 50, जहां बच्चे 1 से 50 से जहां बच्चे अधिक हैं, यहां क्या स्थिति बनेगी, 5+1 हेड टीचर यानी 5 आपको शिक्षक होंगे और 1 हेड टीचर होगा। तो जहां भी 1 से 50 से कम बच्चे होंगे वहां हेड टीचर नहीं भेजी जाएगी, यह नियम है। यही आपका पूरा का पूरा शेड्यूल कह रहा है। तो यहां से चीजें स्पष्ट होती हैं कि 1 से 50 से अगर बच्चे जहां कम हैं वहां हेड टीचर्स आपको नहीं डिप्यूट किए जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये नियम कह रहा है, ये शेड्यूल कह रहा है। क्योंकि ऊपर ऊपर वाले की इसको जरा हम नजर दौड़ाते हैं तो बिटवीन 121 यानी 121 से लेके आपको 200 यानी 200 के बीच में आपको 5 शिक्षक की जरूरत है। और इसी में एक व्यवस्था बनाई गई है कि जैसे बच्चे अबव 150 होते हैं, यानी इसी में अगर बच्चे जैसे 1 से 50 ऊपर होंगे, यहाँ 149 होगा वहां टीचर नहीं जाएगा, लेकिन जैसे 150 आपसे प्लस होंगे, यहाँ का आगे एबव होंगे यानी 150 तक चल सकता है। लेकिन जैसे बच्चे 151 होंगे, यहाँ एक टीचर लिए जाएंगे। तो इस नियम के अनुसार अगर बच्चे कहीं 150 हैं वहां हेड टीचर नहीं भेजा जाएगा। यह नियम यही कह रहा है, इनका शेड्यूल ऐसे ही है। क्लियर है? अब बात रही, आपको एक जवाब मिला कि क्या सभी प्राथमिक शिक्षक विद्यालय में शिक्षक हेड टीचर्स भेजे जाएंगे? नियम आपके सामने है। दूसरा नियम क्या है, हेड टीचर्स क्या मिडिल स्कूल में जाएंगे? इसका जवाब आपके सामने है। जरा हम इस सेक्शन बी पे ध्यान देते हैं। यहां कहा गया है कि फॉर 6 क्लास टू 8 क्लास यानी 6 से लेके 8वीं तक क्या कहा गया है, यहाँ एट लीस्ट यानी कम से कम वन टीचर पर क्लास, एक क्लास पे एक टीचर होंगे। सो दैट देयर शैल बी एट लीस्ट वन टीचर ईच फॉर, यानी क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज चूंकि 6 to 8 में टीचर्स होते हैं, यहाँ साइंस और मैथ के लिए एक टीचर होंगे, सोशल स्टडी के एक टीचर होंगे और लैंग्वेज के टीचर होंगे। अब यहाँ लैंग्वेज को अलग अलग डिफाइन करना होगा। लैंग्वेज आपको हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, संस्कृत भी है, उर्दू भी है, बांग्ला भी है। तो जहां जिस तरह से व्यवस्था होगी लैंग्वेज में भी अलग अलग टीचर रहेंगे। जरा दूसरे पे नजर दौड़ाइए, एटलीस्ट वन टीचर फॉर एवरी 35 चिल्ड्रन। अगर देखिए 35 बच्चों पर एक टीचर होंगे, यानी एक मैथ का होगा, एक सोशल साइंस का होगा, एक लैंग्वेज का होगा। जैसे ये 35 से ऊपर जाएगा तो ये इनकी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ एड ऑन हो जाएगी एक टीचर यानी 2 हो जाएगा। जैसे 35 से प्लस जाएगा तो एवरेज उसी तरह से बनता है। हमको जरूरत हेड टीचर्स की है। जैसे ही नजर हमारी इस तीसरे पॉइंट पे जाती है, जैसे हमारी नजर इस तीसरे पॉइंट पे जाती है, सारी चीजें स्पष्ट हो रही है। वेयर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन इज अबव 100, देखिए कहां, वहां 1 to 5 में 150 प्लस पे था और यहाँ ये 6 to 8 है। यहाँ क्या कर रहा है, वेयर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन इज अबव 100, जब बच्चों का की संख्या 100 से प्लस हो जाता है, अ फुल टाइम हेड टीचर्स नॉट हेड मास्टर। यहां हेड मास्टर की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि इनको टाइपिंग इनको पता नहीं हेड मास्टर, इन्होंने यहां कहा कि है कि फुल टाइम हेड मास्टर यहां होगी, जहां क्या होगा 100 से प्लस बच्चे होंगे। तो जिस मिडिल स्कूल में यानी 6 से आपको 8 के विद्यालय हैं और वहां 100 से कम बच्चे हैं, वहां आपको हेड टीचर्स नहीं भेजे जा सकते हैं इस नियम के अनुसार। और जहां बच्चे 6 to 8 में 100 से प्लस बच्चे हैं, वहां
हेड टीचर भेजे जाएंगे। यहाँ स्पष्ट है, नॉट हेडमास्टर। यहाँ हेड टीचर की बात कही गई है। तो हेंस प्रूफ है कि मिडिल स्कूल में भी आपको हेड टीचर्स नियुक्त किए जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको नियमावली भी उसकी कह रही है। उसके बाद ये पत्र जो शेड्यूल है, ये पूरा का पूरा शेड्यूल यह कह रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट हो गया कि सभी 1 to 5 के विद्यालयों में हेड टीचर्स नहीं भेजे जाएंगे और मिडिल स्कूल में भी नियुक्त होंगे। आगे सोमवार को, अगर संडे को विद्यालय सचिवालय खुले रहते हैं, तो संडे को आपको आपके जो विद्यालय दिख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति मंडे को आपको दिखेगी। कल संभावना कम है। मैंने पहले ही बताया था कि मंडे से शुरू हो जाएगा और 12 तक किसी भी तरीके से 12 तक लेटेस्ट हेडमास्टर के आपको पोस्टिंग दिखने लगे, आज दिखने लगे। तो आप एक प्रमाणिक चैनल के साथ जुड़े हैं जो किसी पैनिक पे और किसी तथाकथित चीजों पे नहीं, मैं तथ्य पे बात करता हूं और तथ्य आपके सामने रखे थे। कल 12 है, मैंने बताया था किसी भी स्थिति में 12 से आगे नहीं जाएगा, 12 तक हो जाएगा एचएम का। कल 12 है, आज 11 का होगा। स्थिति यह बन रही है कि मंडे को अगर सचिवालय खुला रहा तो जरूर संडे को देखने को मिल सकता है, अन्यथा की स्थिति में मंडे को हेड टीचर की होगी। रही बात स्नातक शिक्षक की, जब ये चीजें स्पष्ट हो गई कहाँ हेड टीचर्स भेजे जाएंगे, क्या नियम क्या है, तो सोचना क्या है, आप तो जा भी तो रहे हैं। तो जरूर ज्वाइन कीजिए। 1 to 5 में भी जाते हैं, प्लस इतने 150 बच्चों में फिर भी प्रमोशन का रास्ता आपके लिए है। विभाग, चूंकि आपके पास चीजें साक्ष्य पड़ी हुई है, विभाग के नियम पड़े हुए, जरूर ज्वाइन कीजिए, किसी भी भ्रम में नहीं रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। शुभकामनाओं के साथ आप अपने ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।